कि बच्चे को बाप से कोई शिकायत होती है, बाज़ दफा बच्चे ने बाप को कोई तकलीफ पहुंचा दी, बाप में बर्दाश्त नहीं होती, वो हर एक के सामने अपने बच्चे की बुराइयां शुरू कर देते हैं। उनको नहीं पता होता कि मेरा ये काम बहुत खतरनाक है, इससे मैं अपनी औलाद को अपने आप से हमेशा के लिए दूर कर रहा हूं। तो ब्रेकें सबकी फेल है, ब्रेकें हम सब की, कि कौन सी बात किधर करने की है, किधर करने की नहीं। भाई आपका बेटा है, ऊंच नीच घर में हो रही है, बेटे को थप्पड़ भी लगा दो ना, इतना बुरा नहीं है। मैं तो कहता हूं बाप ने बिला वजह भी थप्पड़ मार दिया, एक और गाल आगे कर दो, अब्बा यहां भी लगा दो, खुशी खुशी मार खाया करो, इससे बच्चे की इज्जत पे कोई आंच नहीं आती। बाप बेटे का मामला है। लेकिन जहां बाप ने दिल बर्दाश्ता होकर, या तो कोई बहुत जुल्म हो रहा हो, खुदा ना ख्वास्ता, ना सिगरेट से जला रहा हो अब्बा को, खुदा ना ख्वास्ता, वो बहुत जुल्म हो रहा तो अलग बात, छोटी मोटी ऊंच नीच हर घर में होती है। आपने जहां अपने बेटे की बुराइयां लोगों के सामने शुरू कर दी, और बेटा लोगों से सुन रहा होता है कि बाप ये कह रहा था तुम्हारा अब्बा, तो फिर बेटे के दिल में जो शैतान वसवसे डालता है ना, वो बहुत खतरनाक होते हैं। बेटा कहता है जब महल्ले पड़ोस में मुझे जलील कर ही दिया है तो मैं अच्छा बन के अब मुझे हासिल क्या होगा। लोग थोड़ी मानेंगे अच्छा, लोग तो कहेंगे वही है जो वैसे इतना नेक बनता है, बाप के साथ देखो सलूक गलत है इसका, वैसे देखो तहज्जुद पढ़ रहा था बाप के साथ। लोग बड़े नालायक होते हैं, बताओ आपको, मौका छोड़ते नहीं है। हमारे एक जानने वाले लंदन में थे, उनसे कोई गुनाह हो गया बेचारे से, फिर उसने तौबा कर ली, दाढ़ी भी रख ली, नमाजी भी बन गया, लेकिन वो गुनाह लोगों को पता था। अब उसने बताया कि जब भी कहीं से गुजरता हूं ना, लोग कहते हैं ये वही है जिसने फला जुर्म किया था। कह रहे मुझे यकीन है अल्लाह ने माफ कर दिया, पब्लिक माफ करने के लिए तैयार नहीं है। तो बाप अपने बेटे की बुराइयां पब्लिक में कर रहा है, जिसके बारे में हमें पता है कि बाप कल माफ कर देगा, पब्लिक माफ बोलो नहीं। बाप इसलिए कि बाप के तो मफाद है ना उससे, ये बड़ा जुर्म है। माँ बाप ये समझते हैं कि अल्लाह ने हमारे लामहदूद हुकूक रखे हैं औलाद पर। माँ बाप ये समझते हैं कि अल्लाह ने लामहदूद जिम्मेदारियां औलाद पे डाली हुई हैं। भाई लामहदूद जिम्मेदारियां किसी पे भी, अपनी अल्लाह ने हुकूक लामहदूद नहीं रखे। 5 नमाजें फर्ज की हैं, पढ़ लो, जिंदगी में एक हज कर लो, साल में 1 महीना रोजा रख लो। ये थोड़ी क्या है कि हमेशा रखते ही रहो रोजा। तो लामहदूद अल्लाह ने अपने हुकूक नहीं रखे, बाप के कैसे रखे होंगे? मेरे ख्याल आ नहीं रही बात समझ में। तो लामहदूद बर्दाश्त औलाद ने भी नहीं रखी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अब्बा ने जब ज्यादा धमकियां दी हैं, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये थोड़ी कहा कि ठीक है मैं फिर भी आपकी खिदमत में लगा रहूंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अब्बा ने कहा मैं आपको पत्थरों से मार के हलाक करूंगा। उन्होंने कहा ठीक है अब्बा आप हलाक कर दें, लेकिन मैं नहीं आपको छोड़ के जाऊंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ज्यादा कौन होगा अपने अब्बा के हुकूक पहचानने वाला? जब यहां तक नौबत की है तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? सलामुन अलैका, आप पर सलामती हो। सअस्तगफिरुलका रब्बी, अल्लाह से आपके लिए अब मैं दुआ मांगूंगा, और इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी सयहदीन, अब मैं अल्लाह की तरफ हिजरत करके ये इलाका छोड़ रहा हूं मैं, क्योंकि मैं आपके मजहब को फॉलो नहीं कर सकता और आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। तो अब हमारे रास्ते क्या हो गए? अगर लामहदूद हुकूक होते बाप के, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते ठीक है अब्बा पत्थर से मारें, डंडों से सर फोड़े, मैं तो आपके पांव दबाता रहूंगा। तो क्या होता? जो काम करने के थे वो भी रह जाते। तो मैं खुदा ना ख्वास्ता आपको वालिदैन से बागी नहीं बना रहा। हमारे माँ बाप ऐसे नहीं है जो हमें पत्थरों से मार मार के हलाक कर दें, या जो है वो चूल्हे में डाल दें हमें, ठीक है ना। ज्यादा थप्पड़ चांटे यही है ना, तो ये तो खाओ सादत समझ के। हमने तो अब्बा से अल्लाह का शुक्र है बहुत मार खाई है, और अल्लाह का इतना शुक्र अदा करते हैं कि हम अगर अब्बा से ना पिटे होते तो छुई मुई होते। 4 शादियों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। छुई मुई होते, किसी ने जरा सा भी बहू भी कर दिया होता, बेहोश हो जाते। तो हम तो जब दूसरी की है तो मोस्ट वांटेड गरेबान खोल के मोस्ट वांटेड बने हुए घूम रहे थे, क्योंकि पिट इतने चुके थे अब्बा से, बिला वजह नहीं अब्बा मारते थे, शरारतों पे मारते थे। तो अल्लाह का शुक्र है, हम तो लोगों से कहते हैं जिसने बाप की मार नहीं खाई वो किसी काम का नहीं है। तो बाप है यार, माँ से भी पिटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, चांटे खाओ अम्मा से, चांटे खाओ अब्बा से, ये काबिल बर्दाश्त है। लेकिन बाप जब बेटे की बुराइयां महल्लों में कर रहा हो, ये फिर बेटे पर आप उसकी ताकत से ज्यादा बोझ डाल रहे हो। समझते हो कि नहीं समझते? उंगलियां लोग उठा रहे हो ना, ये अपने बाप के साथ ऐसा है, ये अपनी माँ के साथ ऐसा है, ये अपने बाप के साथ, ये चीज बर्दाश्त नहीं होती इंसान से, वो पागल होने लगता है। वो कहता है यार मुझे जलील तो कर दिया ना, क्योंकि गैरतमंद आदमी के लिए ये गाली छोटी नहीं है, बेगैरत के लिए तो कोई मसला नहीं है। अंग्रेज को आप बोलें कि ये तुम्हें पता ही नहीं आज तक तुम्हारा अब्बा कौन है, कमबख्त तलाश तो करो अब्बा कौन है। तो अंग्रेज कहेगा अच्छा चलो मैं कोशिश करता हूँ। फिर अब्बा दरियाफ्त हो गए, फिर आपने अंग्रेज से कहा तुम्हारे अब्बा तुम्हारी शिकायत कर रहे थे, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। कुछ होगा? वो कहे तुम्हारे अब्बा तुम्हारी शिकायत कर रहे थे, तुमने इस दफा फादर डे पर एक केक का डब्बा भी नहीं भेजा। अंग्रेज कहेगा चलो फादर से सॉरी कर लेना, भेजूंगा। तो उनका तो इतना बड़ा मसला है नहीं।
लेकिन जहाँ गैरतमंद लोग रहते हैं, जिनको माँ बाप के हुकूक का थोड़ा बहुत अंदाजा है, उनको पता है ये बहुत बड़ी गाली है जब किसी को कहा जाए ये अपने माँ बाप के साथ ठीक नहीं है, क्योंकि ये जब माँ बाप के साथ ही नहीं है तो फिर क्या रह गया। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में। जब सारी दुनिया के साथ ठीक है, बाप और माँ के साथ ठीक नहीं है, तो किस काम का आदमी भाई। फिर दुनिया क्या कहेगी, अबे तू अपने बाप का तो तू है नहीं, तू बाकी क्या हमें नसीहतें कर रहा है। तो गैरतमंद आदमी के लिए ये ताना हल्का बोलो नहीं होता। तो हम तो बात गैरतमंद लोगों की कर रहे हैं। तो ऐसे मौके पे माँ अपने बेटों की बेटियों की सारी दुनिया में बुराइयां करती फिरे और बाप अपने बच्चों की बुराइयां सारी दुनिया में करता फिरे, तो इसका मतलब आप शैतान को मौका दे रहे हो कि वो आपकी औलाद को आपका बागी बनाए। हम तो फिर भी औलाद को कहेंगे सह लो यार, बर्दाश्त कर लो, लेकिन शैतान से कौन उलझेगा भाई। शैतान ऐसे मौके पे वो पूरा पूरा उसको खराब करेगा। तो इसलिए अपने बच्चों की बुराइयां, और बाप को भी साइड इफेक्ट का अंदाजा होता है इसके, लेकिन बर्दाश्त ही नहीं है, फौरन हाइपर हो जाते हैं। जो आके बैठा अब बेटे की बुराई है, वो आके बैठा उसके सामने, तीसरा आके बैठा उसके सामने, तो बेड़ा ही गर्क हो जाता है, तो उससे फिर बड़ा नुकसान होता है। तो ये सारे मसाइल जो खराब हो रहे हैं, ये किसकी वजह से खराब हो रहे हैं? जल्दबाजी। किसकी वजह से भाई? कि टेंशन में सब्र नहीं करना और खुशियों में अपनी लिमिट से बाहर। जैसे वो हो गया है ना, एक गरीबों को गालियां देता है, उसको पैसा आया तो सेटिंग क्या हो गई? आउट हो गई। सही है ना, यूं यूं नोट छाप रहा है, यूं कर रहा है, यूं करके पता नहीं क्या कुछ क्या, कोई पहली दफा लग रहा है तेरे पास पैसा आया, बाकी तो पैसा कोई इतनी बड़ी फिल्म नहीं है, कुछ भी नहीं है। मिल जाए अल्लाह की नेमत, नहीं मिले कोई मसला नहीं, कोई ऐब नहीं है, कोई नाकामी नहीं है। दौलतमंद ने भी मर के कीड़ों ने खाना है उसकी लाश को, टमाटर वाली की लाश को भी किसने खाना है? कीड़ों ने खाना है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, समझते हो। पैसा रखना अच्छी बात है, पैसे से दिल लगाना, पैसों की तारीफें करना और बंगलों की गाड़ियों की तारीफें करना, ये बुरी चीज है। समझते हो कि नहीं समझते? देखो हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला इंतहाई दौलतमंद थे, थोड़े नहीं बल्कि बहुत ज्यादा। इसके बावजूद हमें हजरत के पास बैठकर दौलत की मोहब्बत नहीं पैदा होती थी, वरना दौलतमंदों के साथ बैठकर दौलत की लालच आती है। आप ज्यादा पैसे वालों में बैठो ना, थोड़े दिन में आपके दिल में हवस आएगी। हम जिस शेख के पास गए ना, हमारे हजरत ने जो घड़ी खरीदी हुई थी ना, और वो घड़ी पता है कितने की थी? 1980 या 85 में हजरत ने 60,000 की खरीदी थी, 1980 में। उस वक्त का 60,000 आज का कितना होगा? बोलते क्यों नहीं यार, घड़ी। इंतहाई महंगे महंगे परफ्यूम, समझते हो। जोड़ा जो पहनते थे ना व्हाइट कलर का, बहुत ही आला क्वालिटी वाला। और गाड़ी का किस्सा मैं कई बार सुना चुका हूं आपको। हमारे दिल में हुब्बे दुनिया डाल रहे हो। हुब्बे दुनिया निकालने का ये तरीका नहीं है कि दुनिया देखो ही नहीं, कब तक छुपोगे इस दुनिया से। हुब्बे दुनिया निकालने का तरीका ये कि देखो और फिर बोलो कि ये मिट्टी है, मिट्टी में खत्म। मैं जब अमेरिका गया ना, मैंने व्लॉग में दिखाया कितना खूबसूरत अमेरिका। लोग कहने से हमारे दिल में तो दुनिया की मोहब्बत पैदा हो रही है। इधर बयान में कहते हो दुनिया मुसाफिर खाना, इधर दिखा क्या रहे हो? दिखाने के बाद मुसाफिर खाना समझो, देखे बगैर मुसाफिर खाना समझने का फायदा नहीं है, क्योंकि जिस दिन देखोगे तो फिर सारा मुसाफिर खाना निकल जाएगा। देख के मानो के मुसाफिर खाना है। समझते हो कि नहीं समझते हो? क्योंकि अगर देखे बगैर मान लिया ना मुसाफिर खाना, झोंपड़े में रह के, वो तो हर आदमी मानता है मुसाफिर खाना है। जिसने कभी बिल्डिंगें देखी ना हो, तो दुबई के बिल्डिंगों में देख कर आके कह रहा हो मुसाफिर खाना, तो ये पक्का मुसाफिर खाना समझेगा इसको। तो हम आपको अमेरिका की खूबसूरत बिल्डिंगें इसलिए दिखा रहे होते हैं कि एक तो खूबसूरत है देखो, लेकिन है क्या? मुसाफिर खाना। तो देखो सब लाइफ को, सब निहारियां खाओ, ठीक ना, बिरयानियां खाओ। तो ऐसा नहीं है मुसाफिर खाने का तस्वुर कि आप जंगल में जाके बैठ जाओ और कब्रिस्तान में मंजी डाल के लेट जाओ कि मैंने जाना यही है तो पहले ही मैं पहुंच जाऊं यहाँ पे। तो हमारे हजरत के पास इतनी दौलत, तो वो गाड़ी किससे खरीदी? कुवैत के शहजादे से। इतनी लंबी चौड़ी गाड़ी थी यार, जब रोड पे चलता तो ऐसा लगता कि यही है, बाकी सारे रक्शे हैं उसके सामने। तो ऐसी लग्जरी लाइफ स्टाइल था। 8-9 साल हम हजरत के पास रहे हैं। ऐसे महंगे परफ्यूम, क्योंकि शाहाना तर्ज जिंदगी थी ना, तो शाहाना तर्ज जिंदगी वाले बदबू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। एक तालिब इल्म की टोपी रह गई थी हजरत के कमरे में, हजरत उसको यूं करके लेकर आए हैं, क्योंकि बदबू कभी हजरत ने देखी नहीं थी। हजरत अगर कराची की इन गलियों में आ जाते फिर तो बेचारे बेहोश ही हो जाते। तो ऐसे लेकर आए हैं, कहते ये तो हमसे उठाई नहीं जा रही, तुम कमबख्तो सर पे कैसे रखते हो इसको। और हजरत के पांव के तलवे मैंने तो बहुत दफा देखे, जब सर्दे में जाते थे ना, पांव के तलवों पे मैंने कभी इतना सा गर्द का निशान नहीं देखा। ये तबीयत की नफासत थी, समझ रहे हो। पांव के तलवे नहीं कभी मैंने देखे, इतनी सफाई। क्योंकि जब जाहिर है पैसा आता है तो मिजाज भी क्या हो जाता है, शाहाना। तो जब हजरत में गुर्बत थी तब भी सफाई में तो उस वक्त भी यही हाल था। वो कहते हैं ना, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है, कदम गिन गिन के रखते हैं कमर बल खा ही जाती है। जो हसीन लोग होते हैं ना, उनकी कमर भी बल
खाती है, और वो कदम भी बड़े स्टाइल से रखते हैं, क्योंकि हुस्न की वजह से सारे स्टाइल ही चेंज हो जाते हैं। कमबख्त में हुस्न ही नहीं है, फिर कोई स्टाइल में स्टाइल, क्या ख्याल है? जिसमें हुस्न ही नहीं है तो ना उसकी कमर होती नहीं, कमरा होता है, तो ना कमर बल खाती है ना कोई स्टाइल होते हैं। जहां हुस्न आया बात चीज के स्टाइल चेंज। तो जब हजरत तो था ही शाहाना मिजाज, तो फिर वो सारे हजरत की फिर सारी चीजें शाहाना थी। तो पगड़ी भी जब पहनते थे तो बहुत महंगी वाली पगड़ी, हर चीज, खुशबू भी। हम 8-9 साल रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है ये दौलत देख के कभी हमारे दिल में ना एहसास है कमतरी, किसी तालिब इल्म के दिल में भी नहीं। जो हालांकि हम तो फिर भी मुतवस्सित दर्जे के थे, हमारे तो बहुत सारे गरीब तलबा भी पढ़ते थे, इनके पास गुटके के पैसे नहीं होते थे, क्योंकि ये गुटका भी खाता था छुप छुप के ना। एक हमारा क्लास फेलो था, निस्वार वो खाता था, सिगरेट वो पीता था छुप के, पान वो खाता था। तो मदरसे में तो पाबंदी थी इन सब चीजों पे, तो हमारे उस्तादों ने बताया था कोई छुप के पान खा रहा हो हमें बताना, कोई निस्वार खा रहा हो, सिगरेट पी रहा हो हमें बताना। हम कहते थे यार हमारा दोस्त है, अब क्या एक चीज पी रहा हो तो हम बताए ना। 3-3, 4-4 चीजें एक ही टाइम पे छुप छुप के चलती थी उसकी, तालिब इल्म था। तो एक दिन छोड़ दी उसने सब, सिर्फ निस्वार पे आ गया। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा खैरियत, आजकल सिगरेट नहीं पी रहे? कह रहे हैं यार पैसे ही नहीं होते, क्या करें यार, कहां से लाएं पैसे? कह रहे अब सिर्फ निस्वार के निकल आते हैं, जेब खर्ची जो अब्बा से मिलती है। तो कितना गरीब तालिब इल्म था ना, वो भी कभी एहसास कमतरी में नहीं गया हजरत की दौलत पैसा देख के। तो पैसा रखना बुरा नहीं है, पैसे की हवस और पैसों की मोहब्बत क्या है? बुरी चीज। आज मालदार के पास बैठो पैसों की हवस पैदा होती है, जो बुजुर्ग मालदार होते हैं उनके पास बैठो पैसों की हवस पैदा नहीं होती। तो हमने 8 साल जो मेरे शेख थे ना, तो करोड़पति शेख थे, अल्लाह का शुक्र है हमें उनको देख के नहीं हुआ कुछ भी कि यार हमारे पास भी ऐसी गाड़ी हो। तो अल्लाह ने क्या कहा कि खुशी में कंट्रोल से बाहर हो जाना। वजह यही थी कि हमारे हजरत उस खुशी में कंट्रोल से बाहर, बोलो, नहीं, कंट्रोल से बाहर नहीं थे। और गम में भी कंट्रोल से बाहर हो जाना, बेसब्री करना, जल्दी के फैसले कर लेना। तो अल्लाह कहता है, अल्लाह को ये सिफत महबूब नहीं है। इन्नल इंसान खुलिका हलुआ इदा मस्सहु शर्रु जज़ुआ। इंसान जल्दबाज है, गम पहुंचता है तो एकदम हुल्लड़बाजी शुरू कर देता है। वही है ना, अब्बा को गम पहुंचा, मेरी औलाद ने बुरा किया, हुल्लड़बाजी में वो गम जाके पब्लिक को बताना शुरू कर, उससे मामला ठीक थोड़ी होते हैं। तो इदा मस्सहु शर्रु जज़ुआ व इदा मस्सहुल खैरु मनुआ। जब दौलत आती है तो कंजूस बन जाता है। आप कह सकते हो बहुत से लोग दुनियादार हैं, दौलत आई कंजूस नहीं बने। नहीं भाई, वो हैं कंजूस, आपको सखी लग रहे होते हैं कि उन्होंने आपको चाय पिलाई होती है, या उन्होंने कैमरे के सामने 2-4 गरीबों को खाना खिला दिया होता है। ये सेकुलर और मुल्हिद लोग ना, क्योंकि इनके पास और तो कोई नेकी होती नहीं है, ये अक्सर शराब भी पीते हैं, अक्सर जिना भी करते हैं, गर्लफ्रेंड्स भी रखी हुई होती है इन्होंने, अब्बा अम्मा के ज्यादा हुकूक भी ये अदा नहीं करते। तो इंसान के अंदर ना अल्लाह ने अच्छाई का एक जज्बा रखा है, तो उस जज्बे को तस्कीन पहुंचाने के लिए कभी कभार 2-4 लंगड़े लूलों का व्लॉग बना दिया, एक नाबीना को सड़क पार करा दी, कभी किसी गरीब को थोड़ा सा कुछ दे दिया, उसकी वीडियो भी बना दी। तो ये लोग ये भरमबाजियां बहुत करते हैं, समझ रहे हो? नहीं है मेरा ख्याल बात। इस तरह के भरम इन लोगों में बहुत होते हैं कि देखो इंसानियत के लिए हम कितने खैर ख्वाह हैं, क्योंकि ना अब्बा का पता ना अम्मा का पता, ना रिश्तेदारों का ख्याल करते हैं, ना अल्लाह को पूछते हैं, जिना ये करते हैं, शराब ये पीते हैं। तो भाई अच्छाई क्या है आपके अंदर? तो अब एक ही अच्छाई रह गई, गरीबों और माजूरों का ख्याल करना। तो उनके साथ इनका एटीट्यूड कैमरे की हद तक बहुत अच्छा होता है, समझते हो? कैमरे की हद तक बहुत अच्छा होता है। अक्सर का, 100% की बात नहीं कर रहा, किसी को अल्लाह तौफीक दे तो एक अलग बात है। अक्सर इसको देख के लोग समझते हैं यार देखो ये कितने अच्छे हैं, और वो मौलवी को देखो या वो मौलाना टाइप के बंदे को देखो, उसका तो ये भी कंप्लेन है, ये भी कंप्लेन है। और भाई वो अपने फालिज ज़दा बाप की 10 साल से बिस्तर पे खिदमत कर रहा है, जो कौमे में गया हुआ है, जो ये सेकुलर सोच भी नहीं सकता, वो अपने बाप से मार खाता है और आगे से उफ बोलो नहीं करता। वो अपनी बूढ़ी माँ को 15 साल से उसकी खिदमत कर रहा है। ये जज्बा इन लोगों में नहीं है। 2-4 गरीबों को यूं खिला देना, थोड़ा सा वाइपर लेने वाले को कुछ पैसे पकड़ा देना, ये भी अच्छा काम है। इसको सखावत थोड़ी कहते हैं। वो उसका नवाज देवबंदी का बड़ा बेहतरीन शेर है, 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते। पूरी नज़म है जबरदस्त, भी मुझे याद नहीं आ रही, यूट्यूब पे देखिए, अगले हफ्ते बताऊंगा इंशाल्लाह। 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते, ऐसे ही 2-4 रुपए खर्च करने को खर्च करना नहीं कहते। हमने सखावत खुदा की कसम उलमा में देखी है, बुजुर्गान दीन में देखी है, जो तुम सोच नहीं सकते। मेरे शेख कितने करोड़पति थे, लेकिन पता है क्या सखावत थी? जितना पैसा आता था ना, गड्डियां रखी हुई होती थी जमीनों से, तो हजरत ने गाड़ी खरीद ली अच्छी, ठीक है, वो पैसा, और खाना पीना बहुत स्टाइलिश था, अच्छा खाना था, कपड़ों के पैसे ये निकाल के बाकी जितना है सारा फी सबीलिल्लाह। गिनते नहीं थे कि फिर कितने आए, उसमें 1 करोड़
1.5 करोड़ 50 लाख हो, हजरत को इससे कोई गरज बोलो नहीं थी। कोई प्लॉट नहीं, कोई जायदाद नहीं, कोई जागीर नहीं, दुनिया मुसाफिर खाना है, इस कमरे में फ्लैट में रह रहे हैं, मर जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे। क्या ख्याल है भाई कि भाई जाना है तो घर बनाने की क्या जरूरत है? हमारे यहाँ जब पैसा आएगा सबसे ज्यादा कमबख्त मसूर की दाल खा रहा होगा, पैसा बहरिया टाउन में लगा रहा होगा। ये है दिल की तंगी। फिर हजरत ने आखिर उम्र में फिर अपनी अहलिया के लिए एक फ्लैट ले लिया था कि भाई चलो मेरे बाद इनका कोई ठिकाना हो। बच्चों के लिए इससे नहीं कि वो स्टेबल थे, वो अपना कमा रहे थे, कोई बात नहीं, सारी जिंदगी किराए के घर में गुजारी, कोई बात नहीं। दुनिया क्या है भाई, मुसाफिर खाना है, तो जो खा लिया वो तुम्हारा है, जो इस्तेमाल हो गया वो तुम्हारा है, बाकी सारा ये तो हमारा थोड़ी है। और आज मनुआ का मतलब क्या है? अल्लाह कहते हैं जहां दौलत आई रोक लेगा उसको। रोकने, ये प्रॉपर्टी भी तो रोकना ही है। ये क्या है? खा नहीं रहा, रोकेगा। जो अपने ऊपर खर्च नहीं कर रहा, सोचो वो गरीबों पे कहां खर्च करेगा? तो ये दुनियादार लोग अपने ऊपर खर्च नहीं कर रहे, ये सारा प्रॉपर्टी में रोक रोक के लगा रहे, तो तुम इनसे ये उम्मीद रखते हो कि ये सेकुलर लोग गरीबों को खिलाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है भाई। थोड़ा बहुत खिला लेते हैं। अपनी एक इंसान के अंदर अल्लाह ने रखा है जज्बा नेकी का, तो उसको भी तस्कीन पहुंच जाती है, थोड़ा सा पब्लिक भी खुश होती है कि इतने बुरे हैं नहीं जितने हम समझते हैं। देखो इंसानियत के लिए उस दिन नाबीना को रोड पार कराया, उस दिन ये किया, और एक ट्रस्ट खोल दिया, सब कुछ होता है, लेकिन इस जानदार बुनियादों पे नहीं होता जो अल्लाह ने जज्बा मजहबी लोगों को दिया है। समझते हो? वो बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां देते हैं, बहुत कुछ अल्लाह के लिए लुटाते हैं, वो बहुत कुछ खर्च करते हैं, और अगर नहीं करते तो वो मजहबी है ही नहीं, फिर वो मजहब का लुबादा ओढ़े हुए। आप कहीं ऐसा बोलो कि वो फलां दाढ़ी टोपी वाला वो तो उल्टा लोगों से पैसे लेके खा रहा है, तो भाई वो तो दाढ़ी टोपी की हद तक है ना, हकीकत में वो मजहबी है ही नहीं, क्योंकि चोर भी दाढ़ी रख लेते हैं बाज दफा। तो इसलिए इन आयतों का हासिल क्या निकला कि जब गम पहुंचे तो सब्र करो, अफरा तफरी बोलो मत करो, और खुशी पहुंचे तो उसको अल्लाह की देन समझो। और खास तौर पर खुशी में अगर पैसा आया है तो उस पे सांप बन के मत बैठ जाओ, खर्च करो अल्लाह की राह में, ये सोच के कि जिस अल्लाह ने आज दिया है वो कल भी दे सकता है। और सेकुलर लिबरल आदमी क्या सोचता है? अल्लाह ने दिया ही नहीं है, तो जब मैं खर्च करूंगा तो दोबारा कहां से आएगा? समझ रहे हो ना? तो सारा उसका तो सॉफ्टवेयर ही क्या है, गलत डले हुए उसके अंदर सॉफ्टवेयर। तो ये इन आयतों का खुलासा है। अल्लाह ताला समझने की, अमल की तौफीक अता